नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। लखीसराय में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। पत्रकारों को किया गया सम्मानित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार के निर्देश पर लखीसराय समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने संयुक्त रूप से की। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम सेफ गार्ड प्रेस क्रेडिबिलिटी राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन रखी गई, जिसके अनुरूप आयोजित संगोष्ठी में मीडिया की भूमिका, प्रेस की विश्वसनीयता बनाए रखने और बढ़ती भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि फेक न्यूज के इस दौर में पत्रकारों की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ गई। सही, सटीक और सत्यापन योग्य खबरों को जनता तक पहुंचाना ही पत्रकारिता की असली ताकत है। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को शाल एवं पुष्प देकर सम्मानित किया गया। कर्मियों ने भी प्रशासन द्वारा ऐसे आयोजनों को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे पत्रकारिता को मजबूती मिलती है। प्रशासन से समाज को में फैलाने की होती है, प्रशासन की बातों को रखने की होती है। हमारी जो जानकारी है वो अब सिर्फ एक क्लिक पर निर्भर हो गई। एक क्लिक हम लोग करते हैं और हमारी जो जनता के समक्ष आपकी बातें पहुंच जाती हैं। तो इसमें ध्यान रखने की ये जरूरत है कि जो भी बातें फैलाई जा रही है, जो भी न्यूज आप प्रसारित कर रहे हैं, उस न्यूज की विश्वसनीयता को हम लोग अच्छी तरह से पहले जांच लें, परख लें, तभी उसे प्रसारित करें। अन्यथा एक गलत संदेश जाता है समाज में, एक गलत बातें प्रचारित हो जाती हैं, जिसके कारण फिर प्रशासन को आगे बढ़कर उनका खंडन करना होता है। इसलिए जरूरी है कि पहले इसकी जो सत्यता है उसकी जांच ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। मोबाइल तकनीक और डिजिटल मीडिया के कारण ये समस्याएं थोड़ी और गंभीर हुई है। इसलिए मीडिया का पहला कर्तव्य हो जाता है कि सत्य को सामने लाना, सत्य के तथ्यों की जांच करना, उसकी विश्वसनीयता को देखना, फिर तथ्य को प्रस्तुत करना। पहले वायरल, बाद में वेरिफिकेशन होना ये चाहिए कि पहले सत्यापन, बाद में प्रसारण। इसलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है, फैक्ट चेकिंग की आवश्यकता है। नागरिकों, मीडिया की एक और जवाबदेही बढ़ जाती है कि नागरिकों को साक्षर करना। अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से नागरिकों में ये प्रचार करना, ये प्रसार करना कि कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि जिम्मेदार रिपोर्टिंग की भूमिका निभाना ये बहुत जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र को मजबूत करने में भी मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के कारण हमारा में जो समाज में न्यूज का जो प्रचारित करने का जो ये हुआ है वो काफी स्वरूप बदल गया है। पहले समाचार लोगों के बीच देर से पहुंचती थी, अब सिर्फ हम लोग एक क्लिक करते हैं, समाचार फैल जाते हैं। अभी हाल ही में एक इलेक्शन के समय एक घटना हुई थी। हम लोग पूरी तरह से तैयारी भी किए हुए थे। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे, ब्रजगिरी की मैं बात कर रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे सभी जगह। ठीक है, किसी कारणवश हो सकता है कि कुछ समय के लिए बिजली चली गई हो, या फिर एक बाहरी भाग का सीसीटीवी हम लोगों का कुछ, और जो एक मानसिकता बढ़ गई। सबसे पहले ये जो मानसिकता है, सबसे पहले दिखाने का, सबसे पहले, सबसे तेज, बहुत सारा चैनल चलते रहता है। इसके चलते बहुत सारा हमारा जो न्यूज है वो फेक हो जाते हैं, जल्दीबाजी में, जल्दी दिखाने में। तो इसके लिए चूंकि अब सब फ्रीडम है, आर्टिकल 19 की बात हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है, डेटा फ्री हो रहे हैं। पहले डेटा महीना में एक बार फ्री मिलता था, पर डे मिल रहा है, बहुत सारा स्कीम मिल रहा है जो फ्री डाटा मिल रहा है। तो हर कोई एक न्यूज बनाना चाहते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे, इंस्टाग्राम में जाएंगे, तो उसका एक अलग व्यू का और उसका लाइक का अलग पैसे मिलते हैं। इतने भाग दौड़ की जिंदगी में, इतनी जल्दीबाजी करने में ये तो होगा ही, फेक न्यूज तो आएगी, भ्रामक तो आएगी। इसके लिए एक जो पहले क्रेडिबिलिटी थी न्यूज का, एक नाम था, किसी के नाम था कि ये पेपर जो है विश्वसनीयता में सबसे आगे हैं।
आज वो कभी हद तक डाइल्यूट हो चुके हैं। तो ये इतना कहेंगे कि एक समय अब आ गया है कि चाहे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, वैसे सोशल मीडिया जिसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक जवाबदेही फिक्स करनी होगी। हम जल्दी फास्ट दिखाने के चक्कर में, जल्दी दिखाने के चक्कर में कोई ऐसा भ्रामक न्यूज न दिखा पाए जिसके चलते कि वो एक बड़ी विपत्ति का एक रूप ले ले। इसके लिए कहीं न कहीं आज न कल एक ये आएगी ही आएगी कि एक जवाबदेही फिक्स होगी। एक ऐसा सिस्टम बनना है, अब बनाना चाहिए। अगर शुरुआत अगर हम लोग लखीसराय से करते हैं तो बहुत अच्छा है। जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं हाल के दिनों में या पहले के दिनों में हुए हैं, अब वो अगर वो फेक न्यूज चलाते हैं, चलते हैं, तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं हम लोग, उनका मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें ऐसी हैं ताकि तभी अब हम विश्वसनीयता पा सकते हैं, क्रेडिबिलिटी पा सकते हैं। नहीं तो ये कंपटीशन के बाजार में सबसे तेज, सबसे पहले के चक्कर में क्या है ना कि वो गलत न्यूज आएगा ही आएगा। तो एक बैठ के अभी से एक घोषणा हुई है कि भाई प्रेस से ही एक अध्यक्ष बने हैं, यहाँ पर जितने प्रेस के लोग हैं, एक अगर सब कोई सब बरामद अगर एक से लगातार 3 न्यूज मिलता है तो उसको ब्लॉक किया जाए। कुछ ऐसा नियम बनाया जाए ताकि लोग का कम से कम इतना हो कि हम जल्दीबाजी के चक्कर में, एक टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में या अपना व्यूअर को बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐसा न हम पब्लिक के बीच में परोस दें जिससे भ्रामक न्यूज हो जाए और विपत्ति ज्यादा आ जाए, असर पड़े समाजों पर। तो इसके लिए एक बनाना ही चाहिए। सबसे पहले ढेर सारे अभी जस्ट हम लोगों ने चुनाव की पृष्ठभूमि देखी है, और जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो लोकतंत्र के एक स्तंभ विधायिका के लिए जहाँ चुनाव चल रहा था, कार्यपालिका वहाँ निर्वाचन आयोग के निर्देश के अधीन काम कर रही थी और मीडिया भी वहाँ अपनी पत्रकारिता और रिपोर्टिंग के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही थी। इसमें मैं सबसे पहले तो जितने भी मीडिया के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और प्रेस के माध्यम से उन्होंने जो लोकतंत्र की सेवा की है, चाहे वो स्वीप कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करना हो, उसको अगर हम और थोड़ा पीछे जाकर देखें कि जब SIR चल रहा था तो उस समय भी मीडिया के लोगों ने काफी मदद की चुनाव आयोग के निर्देशों को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए। और जब भी हम लोगों ने बैठक की कि SIR के बारे में कोई ब्रीफिंग देनी है, SIR में कोई जानकारी देनी है, तो लगभग सभी समाचार पत्रों में, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स में SIR को लेकर बहुत ही सकारात्मक और लोगों के जानने योग्य जो चीज है उसकी प्रसारण किया गया ताकि लोग उससे जुड़े। और बहुत ही सक्सेसफुली हम लोगों ने SIR का काम किया और उसी का प्रतिफल था कि जो मतदाता जागरूकता अभियान किया गया उसकी वजह से भी, और इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का भी अपना योगदान है कि वो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर आते हैं, ये उनका आकर्षण है। लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से हम लोग जो निर्देश था कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपना मतदान करके लोकतंत्र को सफल बनाए, तो उसमें मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी भूमिका अगर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की थी तो मीडिया की थी। मीडिया ने ही, चाहे वो राजनीतिक दलों की योजना का प्रसारण किया हो या सरकार द्वारा जो भी उठाए गए कदम है, इसमें आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, सभी बूथ पर क्या सुविधा है, सभी बूथ के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, पोलिंग पार्टी कैसे रवाना हो रही है, अगर आपने उसकी व्यापक रिपोर्टिंग नहीं की होती तो मतदाताओं में विश्वास नहीं होता कि हम बूथ पर जाएंगे और शांतिपूर्ण मतदान करेंगे। ज्यादा मतदान करना किसी एक पार्टी विशेष का हो सकता है कि भाई किसी की योजना से लाभ होकर लोग मतदान करने पहुंचे, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आप मीडिया को दे सकते हैं कि मीडिया के लोग हर जगह तैनात थे और हर जगह से खबरें हमको मिल रही थी, हर जगह से कंट्रोल में सूचनाएं आ रही थी और सूचना का सत्यापन कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं जो सफल हम लोग का चुनाव पूरी प्रक्रिया हुई है, इसके लिए जितने भी मीडिया के हमारे बंधु हैं, जितने कर्मी हैं, उनके परिश्रम को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन लोगों ने बहुत मेहनत से ये काम किया है जिसकी वजह से ये काम हो पाया। हम लोगों ने अपनी ओर से ये कोशिश करी थी कि जितने भी लोग नाम लेकर आते हैं, एक भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं छूटे, एक भी व्यक्ति का प्रवेश, चाहे वो मतदान केंद्र पर हो चाहे वो मतगणना केंद्र पर हो, उसका हम लोग प्रवेश न रोकें, सब लोग आराम से सुविधाजनक तरीके से मीडिया सेंटर का उपयोग कर सकें। मीडिया के प्रति हम लोग यही दायित्व बनती है। 2-3 बातें आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि जब भी कोई
महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है तो प्रशासन की ओर से उसका एक जो तथ्य अगर हमको न्यूज दे सकते हैं तो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, या अगर आप पूछते हैं तो हमारे जो कर्मचारी या पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से उन सूचनाओं की पुष्टि या खंडन जो भी हमारा पक्ष है वो जरूर मीडिया को मिल जाए, ताकि ज्यादा खबरों के चक्कर में खबरें कभी कभी भ्रामक हो जाती हैं। और ये हर पत्रकार के समय हर के समक्ष ये चुनौती रहती है कि जो चीज वो बता रहे हैं उसमें कहीं भ्रामकता तो नहीं है। तो उसी भ्रामकता को दूर करने के लिए हम लोगों ने अभी जैसे मीडिया द्वारा एक मीडिया कोषांग के साथ साथ एमसीएमसी कोषांग था, उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय भी शामिल थे। हम लोग भी चाहेंगे कि मंथली हम लोग कम से कम ये कर लें कि पिछले महीने की रिपोर्टिंग में अगर कोई कहीं बात रही तो भूल सुधार भी होते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी पत्रकार बंधु ने कोई ऐसी बात लिख दी जो नहीं होनी चाहिए थी या उसमें कुछ और तथ्य होने चाहिए थे, तो ये मीडिया का ही काम है वो सेल्फ रेगुलेशन करे। प्रशासन की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप ही लोग के तहत आप लोग का जो पत्रकार संघ है, आप लोग का जो मीडिया संघ है, महीने में कम से कम एक बार बैठकर आप लोग खुद अपना सेल्फ रिव्यू कर लीजिए, क्या चीज थी जो और बेहतर हो सकती थी, उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने जो भी अच्छा काम किया अच्छी बात है, कहीं कहीं कुछ चीजें ऐसे भी हुई थी जिससे बचा जा सकता था, वो भी अनुभव की चीज है। चाहे वो अभी जो सीसीटीवी वाली खबर सुना रहे थे तो या गोपाल जी से एक बार मिसप्रिंट होकर चला गया था कि निर्वाचन का उन्होंने दाखिल किया था वो टाइप में